कहानी की शुरुआत में एक आदमी अपना काम खत्म करके घर लौटता है। जैसे ही वह कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर नजर डालता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ उसी बिस्तर पर मौजूद थी। बिस्तर पर लेटी हुई उसकी पत्नी भी अपने पति को देखकर हैरानी में पड़ जाती है। ये नजारा देखते ही पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें एक सुनसान जगह दिखाया जाता है जो रेगिस्तान के बीचों बीच है और वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता। उस जगह पर सिर्फ राजू नाम का एक गार्ड रहता है जो रेलवे ट्रैक की देखभाल करता है। उसका काम होता है कि जैसे ही ट्रेन आए वह तय किए गए इशारे करे और ट्रेनों को अलग अलग ट्रैक पर भेजे। ये सब काम हर दिन एक तय समय पर होता है और वह सालों से यही काम कर रहा है, इसलिए उसे इस काम का काफी अनुभव है। वह हमेशा अकेला रहता है, किसी इंसान से कोई मतलब नहीं रखता और किसी से बात भी नहीं करता। उसकी जिंदगी हर दिन एक जैसी चल रही होती है। लेकिन एक दिन जब वो अपना काम कर रहा होता है तो उसे अचानक जमीन पर एक लड़की पड़ी हुई दिखाई देती है। राजू पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो ट्रेन से गिर गई है। लड़की बेहोश होती है, इसलिए वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। क्योंकि उसे बहुत समय से किसी इंसान से बात किए हुए या किसी को देखे हुए काफी वक्त हो चुका होता है, इसलिए वो लड़की को देखकर खुद भी हैरान रह जाता है और चुपचाप काफी देर तक उसके पास बैठकर उसे देखता रहता है। जब लड़की को होश आता है तो वो राजू को सामने देखकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुंची। फिर वो बताती है कि उसका नाम शताली है। राजू उसे बताता है कि उसने उसे ट्रेन से गिरते हुए देखा था और उसके बाद वह बेहोश हो गई थी, इसलिए मजबूरी में उसे अपने घर ले आया ताकि वह बाहर पड़ी न रहे। तभी शताली को सारी बात याद आती है और वह बताती है कि वो अपने पति के साथ सफर कर रही थी। वो वॉशरूम जाने के लिए उठी थी, लेकिन संयोग से उसके सामने 2 लोग लड़ रहे थे। उसने उनकी लड़ाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गलती से उसे धक्का दे दिया और वह ट्रेन से नीचे गिर गई। अब उसे अपने पति की चिंता होने लगती है क्योंकि वह जरूर उसके लिए परेशान होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह उससे संपर्क कैसे करे। राजू उसे समझाता है कि यह इलाका पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाकर मदद मांगी जा सके। इतना ही नहीं, यहाँ कोई साधन भी नहीं है जिससे वे कहीं जा सके। उसके मुताबिक सबसे अच्छा यही होगा कि वह यहीं रुक जाए, क्योंकि उसका पति जरूर उसे ढूंढते हुए वापस यहाँ आएगा। लेकिन शताली उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती और खुद ही अपने पति को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वह काफी देर तक रेगिस्तान में चलती रहती है, यहाँ तक कि पूरी तरह थक जाती है और आगे चलने की ताकत भी नहीं बचती। आखिर में वह फिर से बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि राजू अपने गधे के साथ उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और सही समय पर वहां पहुंच जाता है। वह उसे उठाकर दोबारा अपने घर ले आता है और उसके पैर की चोट का इलाज करने लगता है। उसे हैरानी होती है कि लड़की उससे इतना डर क्यों रही है। वह उसे जितना हो सके भरोसा दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि यहाँ से अकेले जाना उसके लिए नामुमकिन है। अगर कोई उसे लेने नहीं आया तो वह रेगिस्तान में रास्ता भटक जाएगी और उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन इतनी बातों के बाद भी शताली को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, क्योंकि वह उसके लिए एक अजनबी है और वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसे ये डर भी रहता है कि अगर वह उसके घर में रुकी तो कहीं वह उसके साथ कुछ गलत न कर दे। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वह मजबूरी में वहीं रुकने का फैसला करती है। कमरे में जाते ही वह थकान की वजह से गहरी नींद में सो जाती है, लेकिन अचानक घबरा कर उठ जाती है और बार बार राजू की तरफ देखने लगती है ताकि उसे यकीन हो जाए कि वह उससे दूर है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ घंटों बाद राजू को एहसास हो जाता है कि उसकी मौजूदगी से शताली असहज महसूस कर रही है, इसलिए वह शर्मिंदगी में घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। तब शताली को राहत मिलती है कि वह घर में अकेली है और वह आराम से सो जाती है। अगली सुबह राजू बहुत जल्दी उठता है और हर दिन की तरह अपना काम शुरू कर देता है। वह वहां मौजूद कुएं से थोड़ा पानी निकालता है और फिर अपने रोज के काम में लग जाता है। राजू अपनी बारी वाली ट्रेन का इंतजार करता है और हमेशा की तरह अपना सिग्नल देता है। जब शताली उठती है तो वह उसके साथ थोड़ी देर बात करता है और बताता है कि उसे इस जगह पर रहते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। इतने सालों में उसने किसी इंसान से कोई बातचीत नहीं की, इसलिए वह उसके आने से बहुत खुश है और उत्साह में लगातार उससे बातें करना चाहता है। धीरे धीरे शताली भी उस पर भरोसा करने लगती है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने पूरी रात उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया, यहाँ तक कि वह उसे आराम देने के लिए खुद घर से बाहर जाकर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद राजू उसे समझाने की कोशिश करता है। जब वह उसे उदास देखता है, वह बताता है कि यहाँ एक टेलीफोन तो है, लेकिन उसमें सिर्फ कॉल रिसीव की जा सकती है। वह उससे वादा करता है कि जैसे ही फोन बजेगा वह तुरंत उसे लाइन दे देगा ताकि वह मदद मांग सके, यहाँ से निकल सके और अपने पति को भी बता सके कि वह सुरक्षित है। वह उसे यह भी समझाता है कि उसका पति जरूर उसे ढूंढ रहा होगा, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ घंटों बाद सच में फोन बजता है। राजू उसे उठाता है ताकि अधिकारियों को शताली के यहाँ होने की खबर दे सके, लेकिन तभी शताली अचानक फोन काट देती है, इससे पहले कि राजू कुछ बोल पाता। फिर वो उसे एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनकर राजू हैरान रह जाता है। वो कहती है कि जैसा उसने पहले बताया था वैसा कुछ नहीं हुआ था। किसी ने उसे ट्रेन से धक्का नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ट्रेन से छलांग लगाई थी, क्योंकि वह अपने पति से भागने की कोशिश कर रही थी। उसकी पूरी
जिंदगी परेशानियों से भरी हुई थी और अब वह और सहन नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वह फैसला करती है कि वह उसे शुरू से पूरी कहानी बताएगी। कहानी कई साल पीछे चली जाती है, जहां शताली की मुलाकात संजो नाम के एक आदमी से होती है। शताली एक डॉक्टर थी और वह उसकी काउंसलिंग करती थी, क्योंकि संजो गहरे डिप्रेशन में था। हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और वह इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी और वह लंबे समय से उसी दर्द में जी रहा था। लेकिन शताली एक अच्छी डॉक्टर थी, इसलिए उसने धीरे धीरे उसका इलाज किया, उसकी मानसिक हालत सुधारी और उसे पहले से भी बेहतर इंसान बना दिया। समय के साथ दोनों हर दिन काफी वक्त साथ बिताने लगे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे। आखिरकार संजो पूरी तरह सामान्य जिंदगी में लौट आया। कुछ महीनों बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और लगभग हर दिन साथ घूमने लगे। लेकिन अफसोस, इसी नजदीकी की वजह से शताली उससे प्यार करने लगी और उससे बहुत ज्यादा जुड़ गई। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली, जबकि उसके घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि वह उसका मरीज था और इस तरह का रिश्ता कानून के खिलाफ था। ऊपर से वे संजो को मानसिक रूप से अस्थिर इंसान समझते थे, लेकिन शताली ने किसी की बात नहीं मानी और आखिरकार उसी से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद संजो का असली चेहरा सामने आने लगा। वह उसके साथ बहुत अजीब व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पर बिना किसी वजह के झगड़े करता और हर समय घर में तनाव बनाए रखता। धीरे धीरे उसने उस पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया और लगभग हर दिन उसे मारने लगा। वह हर वक्त शराब के नशे में रहता था और उसे अपने होश तक नहीं रहते थे। हालात और खराब तब हो गए जब उसे नशे की लत भी लग गई। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह नरक बन चुकी थी। कहानी फिर से वर्तमान में लौटी है। अब शताली को राजू पर काफी भरोसा हो चुका होता है, इसलिए वह उसे अपनी पूरी जिंदगी की सच्चाई बता देती है। वह आराम से नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है, क्योंकि अब उससे कोई डर नहीं लगता। जब वह वापस आती है तो राजू उसे पहनने के लिए साफ कपड़े देता है और पूछता है कि अब वो क्या करने वाली है। तब शताली अपनी कहानी आगे बढ़ाती है और बताती है कि संजो लंबे समय से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। एक दिन उसे उसकी डायरी मिल गई और उसने उसे पढ़ना शुरू किया। वहीं उसे सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि संजो ने ही उसकी हत्या की थी। इतना ही नहीं, उसे यह भी पता चलता है कि कई साल पहले उसने अस्पताल की एक नर्स की भी हत्या की थी और उसने उन दोनों हत्याओं की पूरी कहानी अपनी डायरी में विस्तार से लिख रखी थी। अपनी डायरी के बारे में सब कुछ लिखने के बाद जैसे ही शताली उसे आगे पढ़ने लगती है, तभी संजो वहां आ जाता है। वह समझ जाता है कि शताली उसकी डायरी पढ़ चुकी है और उसके सारे राज जान गई है। इस बार वह गुस्से में आकर उसे बहुत बेरहमी से मारता है। फिर पुलिस से बचने के लिए वह उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। उसका इरादा उसे किसी दूसरी जगह ले जाने का होता है, लेकिन शताली मौका देकर चलती ट्रेन से कूद जाती है और आखिरकार उसी जगह पहुंचती है जहां वह अब मौजूद है। राजू जब उसकी पूरी कहानी सुनता है तो उसे उसके लिए बहुत दुख होता है। वह उससे कहता है कि वह खुद भी बहुत अकेला है और हमेशा अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस करता है। उसे कभी अपनी जिंदगी का कोई मतलब समझ नहीं आया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ रहने के आदी हो जाते हैं और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। जब राजू बाहर अपना काम करने जाता है तो शताली उस समय का फायदा उठाकर घर की सफाई करने लगती है और उसके लिए अच्छा खाना भी बनाती है। धीरे धीरे वह उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक दिन जब शताली घर की सफाई कर रही होती है, तब उसे एक पुराना बक्सा मिलता है। उसके अंदर कई पुराने अखबारों की कतरनें रखी होती हैं। उन्हें पढ़कर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि राजू असल में जेल से फरार है और उस पर 4 लोगों की हत्या का आरोप है। इतना ही नहीं, वह किसी दूसरे इंसान की पहचान लेकर यहाँ रह रहा है। ये जानने के बाद शताली बहुत डर जाती है और समझ नहीं पाती कि अब क्या करे। जैसे ही राजू घर के अंदर आता है, वह तुरंत एक चाकू उठा लेती है और उसे अपने पास आने से मना करती है। जब राजू देखता है कि अब सच्चाई छुपाना मुमकिन नहीं है, तो वह सब कुछ कबूल करने का फैसला करता है। वह बताता है कि कई साल पहले उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और वह उसे बहुत चाहता था, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया और उससे कहीं ज्यादा अमीर आदमी से शादी कर ली। कुछ समय बाद उसकी माँ ने उसके लिए दूसरी लड़की पसंद की। वह इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया। शादी से पहले उसने लड़की से सिर्फ एक बात पूछी कि क्या वो किसी और से प्यार करती है या उसकी जिंदगी में पहले से कोई और है। जब उसे यकीन हो गया कि वह भी इस शादी के लिए राजी है, तो वह बहुत खुश हुआ। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई और शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पैसों की तंगी की वजह से उसे अपने घर से काफी दूर खेतों में काम करना पड़ता था। वह दिन रात मेहनत करता और लगभग 24 घंटे काम में लगा रहता। उसकी पत्नी भी जितना हो सका उसका साथ देती थी। कुछ समय बाद उनके घर एक बच्चा हुआ और वह पिता बन गया। फिर कुछ सालों बाद उनके यहाँ दूसरा बच्चा भी हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी पत्नी दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी और उसने जिद की कि वह ऑपरेशन करवा ले ताकि आगे कभी बच्चा न हो सके और यह बात हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसने उसकी बात मान ली। लेकिन असली सदमा तब लगा जब वह डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने पहुंचा। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे बताया कि वह तो पहले से ही संतान पैदा करने में असमर्थ है और कभी पिता बन ही नहीं सकता। इसका मतलब साफ था कि दोनों बच्चे उसके नहीं थे। उसी दिन वो टूटा हुआ और गुस्से से भरा घर लौटा। वहां पहुंचकर उसने अपनी आंखों से
अपनी पत्नी को अपने चचेरे भाई के साथ देखा। सदमे की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में उसे पता चला कि दोनों बच्चे भी उसी के चचेरे भाई के थे, यानी अब तक वह जिस जिंदगी को सच समझता रहा वह सब एक झूठ था। गुस्से और दर्द में वो अपना होश खो बैठा और उसने उन चारों लोगों की हत्या कर दी। उस वक्त उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। राजू शताली के सामने यह सब कबूल करता है और बताता है कि उसे सबसे ज्यादा पछतावा उन मासूम बच्चों की मौत का है। वह हर वक्त खुद को दोषी मानता है और उन सब बातों को याद करके रो पड़ता है। राजू की कहानी सुनकर शताली भी बहुत भावुक हो जाती है। वह उसे दिलासा देने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद उसकी जगह कोई भी होता तो उसी तरह का कदम उठा बैठता। इसके बाद राजू अपनी कहानी आगे बताता है। वह कहता है कि उन हत्याओं के बाद वह पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। तभी संयोग से उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम राजू था और वह रेलवे का गार्ड था। वह कुछ समय तक उसके साथ काम करता रहा। फिर जब उस आदमी की मौत हो गई तो उसने मौका देकर उसका पहचान पत्र अपने पास रख लिया और उसकी जगह नौकरी करने लगा। तब से लेकर अब तक पूरे 10 साल हो चुके हैं और उसने कभी इस जगह को नहीं छोड़ा। राजू की पूरी कहानी सुनकर शताली को उसके लिए बहुत दुख होता है। वह उसके सालों के अकेलेपन और दर्द को महसूस करती है। फिर वह फैसला करती है कि वह कुछ समय उसके साथ ही रहेगी और उसके काम में भी उसका हाथ बंटाएगी। यहीं से दोनों एक दूसरे के और भी करीब आने लगते हैं। समय के साथ दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। कुछ घंटों बाद शताली अकेले कुएं से पानी पीने जाने का फैसला करती है। उसी वक्त संजो भी उस जगह पर पहुंच जाता है और राजू से उसके बारे में पूछता है। वह बताता है कि वह काफी समय से अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। यह सुनकर राजू बहुत घबरा जाता है और उससे सच छुपाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि यहाँ से कोई भी औरत नहीं गुजरी और फिर अपने मन से एक कहानी बना देता है। संजो उसे बताता है कि उसकी पत्नी बीमार रहती है, उसे बार बार चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। वो कहता है कि वह इसी इलाके में ट्रेन से गिर गई थी और शायद अभी उसकी हालत ठीक नहीं होगी, उसे किसी की मदद की जरूरत है। वो ये भी बताता है कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है और कभी भी खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए अगर उसे वो कहीं दिखाई दे तो उसे तुरंत खबर दे। हैरानी की बात यह होती है कि वह खुद को एक मनोचिकित्सक बताता है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद राजू समझ नहीं पाता कि आखिर सच कौन बोल रहा है। थोड़ी देर बाद वह शताली के पास जाता है और उसके पति की कही हुई सारी बातें उसे बता देता है। शताली यह सुनकर हैरान रह जाती है कि संजो वहां तक पहुंच चुका है। वह बहुत डर जाती है और राजू से कसम खाकर कहती है कि उसका पति झूठा है, वह किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता है। वह बार बार कहती है कि अगर उसे उसका ठिकाना पता चल गया तो वह बिना एक पल सोचे उसे मार डालेगा। जब शताली को लगता है कि शायद राजू उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा तो वह उससे कहती है कि उन्हें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन राजू साफ मना कर देता है क्योंकि उसे डर होता है कि पुलिस उसकी असली पहचान जान जाएगी और वो फिर से जेल पहुंच जाएगा। आखिरकार डर की वजह से वो शताली को उसके पति के हवाले कर देता है। वह अपनी आंखों के सामने उसे संजो के साथ जाते हुए देखता है, लेकिन तभी शताली लगातार उसे आवाज देने लगती है और कहती है कि वह उसके साथ रहना चाहती है। वो दोबारा कभी उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती। ये सुनकर राजू हिम्मत जुटाता है और संजो के सामने खड़ा हो जाता है। वह उससे कहता है कि अगर वह वैसे भी उसे मारने वाला है तो उसे छोड़ दे, क्योंकि वे दोनों बस शांति से साथ रहना चाहते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर शताली पीछे से संजो की पीठ में चाकू मार देती है। वो लगातार वार करती रहती है जब तक कि वह जमीन पर गिर नहीं जाता। आखिर में दोनों मिलकर उसे बेरहमी से मार देते हैं। फिर वे उसकी जेब से सारे कागज निकालते हैं ताकि लाश को कहीं दफनाकर छुपा सकें, लेकिन तभी राजू उन कागजों को देखकर हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि संजो सच में एक मनोचिकित्सक था और उसने जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। असल में शताली का असली नाम शीका होता है और वह मानसिक रूप से बीमार होती है। वो इतने समय से राजू के साथ खेल खेल रही थी। वह पहले उसी डॉक्टर की मरीज थी और डॉक्टर उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में उसने डॉक्टर पर भी हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश की। हालांकि डॉक्टर उससे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया और उसने उसे काबू कर लिया। इसके बाद वो अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आखिर में सामने आता है। हमें पता चलता है कि असल में राजू ही मानसिक रूप से बीमार है। उसकी कभी शादी नहीं हुई थी। वो एक शादीशुदा औरत से प्यार करता था जिसकी शादी एक अमीर आदमी से हुई थी। एक दिन उसने गुस्से में आकर उस औरत, उसके पति और उसके बच्चों की हत्या कर दी और फिर पुलिस से भाग निकला। इसके बाद उसने असली राजू को भी मार डाला, उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया और उसकी पहचान अपनाकर उसकी जगह जीने लगा बिना किसी को कुछ पता चले। तो दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।